ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? भगवान ने सारी समस्याएं मेरी ही झोली में डाल दी हैं। ऐसा कहते हुए लोगों को अक्सर सुना जाता है और मेरे पास रोज़ कमेंट्स भी ऐसे ही आते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी समस्याएं ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं। लोगों की अक्सर समस्याएं होती हैं, किसी को कैरियर को लेकर, किसी को हेल्थ को लेकर, किसी का पारिवारिक समस्याएं होती हैं, किसी को जॉब नहीं मिली है, जॉब को लेकर समस्या है, कोई फेल हो गया परीक्षा में, कोई पास हो गया है तो परसेंटेज अच्छी नहीं है, किसी का किसी से रिश्ता ख़त्म हो गया है, किसी का दिल टूट गया है। तो ऐसे करके लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अकेलेपन से दुखी है और कोई अपने पड़ोसियों से ही दुखी है कि उसके पास मेरे से ज़्यादा क्यों है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनसे लोग दुखी हैं। तो हेलो जी, नमस्कार, मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और परमात्मा की और आप लोगों की दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, समस्याएं सबके जीवन में होती हैं, किसके जीवन में समस्या नहीं होती। कुछ लोग समस्याओं से घबराकर हार जाते हैं, बैकफुट पर आ जाते हैं, और कुछ लोग चट्टान की तरह अडिग रहकर हौसला संघर्ष से और समस्याओं को हल कर लेते हैं, जीत जाते हैं। जैसे कि अरुणिमा सिन्हा, एक सिंथेटिक पैर होने के बावजूद भी पर्वत की चोटी को फतेह किया। नृत्य करने वाली सुधा चंद्रा, एक पैर होने के बावजूद अपने कैरियर में ऊंचाइयों को छुआ। तो ऐसा क्यों? उनमें जुनून था, हौसला था, दृढ़ निश्चय था, कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो ये मैंने पहले ही एक बात कही थी कि कुछ सभी लोग जो है ना, समस्याओं से नहीं जूझ सकते, सिर्फ हिम्मत और हौसले वाले जो है इनसे पार पा सकते हैं, जो चट्टान की तरह अडिग रहते हैं, जैसा कि पहले बताया गया। तो आइए हम आज इसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनको अपनाकर आप अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। समस्याएं किसके जीवन में नहीं है? सबके जीवन में समस्याएं हैं। मैं कहूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति की, क्या आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी समस्याएं बदलना चाहोगे? नहीं, कभी भी नहीं बदलोगे। अगर किसी की समस्या आपके साथ बदल देना तो फिर वही बात हो जाएगी, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। और समस्याएं जो है ना, हमारे जीवन में नए अवसर प्रदान करती हैं। जैसे दिन के बाद कितनी अंधेरी रात हो, उजाला होना ही होना है। तूफान के बाद सूरज को निकलना ही निकलना है, ज़रूर निकलेगा सूरज, कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही समस्याएं भी जो है वो परमानेंट नहीं हैं, हर समस्या का समाधान है। जैसे हर ताले के लिए चाबी बनी है ना, वैसे ही हर समस्या का समाधान भी ज़रूरी है। समस्याएं अपने आप ख़त्म नहीं होती हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है। हिम्मत और हौसले से हार नहीं माननी होती। जो हार मान गया उस पर समस्याएं हावी हो जाती हैं। और देखिए, समस्याएं कभी क्या होता है, किसी के लिए वो समस्या है और दूसरे के लिए वो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। चूहे, घर में चूहे हो जाते हैं, दुकान में चूहे हो जाते हैं, शोरूम में चूहे हो जाते हैं, वो हमारा कितना नुकसान करते हैं। लेकिन इससे अपॉर्चुनिटी किसको मिली? चूहे पकड़ने की मशीन बनाने वाली कंपनी को, या उन फार्मेसी को जिन्होंने चूहे मारने की दवा बनाई। तो आपदा में अवसर खोजें। अगर हम बीमार ना होंगे तो डॉक्टरों को अवसर कहाँ से मिलेगा अपनी कमाई करने का? उनका प्रोफेशन कैसे चलेगा? अगर हमारे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो वकीलों का धंधा कैसे चलेगा? इसलिए एक की समस्या दूसरे के लिए अवसर प्रदान करती है। देखिए क्या होता है, मुसीबतें तो जिंदा लोगों के जीवन में ही होती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग वैसे ही रास्ता छोड़ देते हैं। किसी को रोज़गार नहीं मिला है, किसी को हेल्थ इशू है, या किसी को नौकरी मिली है। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, जो लोग जॉब करते हैं, अपने जॉब से कौन खुश है? कोई भी खुश नहीं है। उसके लिए भी सुबह उठना पड़ता है, नींद छोड़नी पड़ती है,
और हर सोमवार जो है, छुट्टी के बाद हर सोमवार किसी का मन ड्यूटी पे जाने के लिए नहीं होता। तो इसलिए लोग जीने के लिए नौकरी करते हैं, काम करते हैं, काम करने के लिए नहीं जीते। लोग सोचते हैं कि जो नौकरी करते हैं, सबऑर्डिनेट वो होते हैं, वो सोचते हैं कि ओहो मेरा अफसर बहुत खुश है, या इस कंपनी का मालिक बहुत खुश है, इसकी तो कोई समस्याएं नहीं है, मज़े से आता है, गाड़ी में आके अपने कैबिन में बैठ जाता है। उनकी अपनी अलग तरह की समस्याएं हैं। स्टाफ को सैलरी देनी होती है, लोन पे अपना बिज़नेस शुरू किया, वो लोन की किश्तें भी उतारनी होती हैं, अपनी कंपनी को मेंटेन भी करना है, कहीं टेलीफोन बिल है, कहीं बिजली बिल है, कहीं पानी का बिल है, कहीं कंपनी मेंटेनेंस है, उनकी अलग तरह की समस्याएं होती हैं। देखिए, जब मैं थी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर, मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। जब हम टीचर थे ना, तब हम ये सोचते थे कि मेरा प्रिंसिपल देखो, मज़े उसके आके ऑफिस में बैठते हैं और अपना हुक्म चलाते हैं, आके 2 बात सुना के चले जाते हैं और उनके तो मज़े हैं। लेकिन जब खुद उस पोस्ट पे आए तब पता चला कि जिम्मेवारी क्या चीज़ होती है। बहुत सारी अकाउंटेबिलिटीज़ हो जाती हैं, जवाबदेही हो जाती है। सिस्टम को चलाने के लिए बहुत कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं और बहुत कुछ डेडिकेट भी करना पड़ता है। तो सबके हर लेवल की अलग अलग समस्याएं हैं, खुश कोई नहीं है, समस्याएं सबकी हैं। तभी मैंने आपसे पहले एक बात कही थी कि मान लो आप किसी से अपनी समस्या बदलना चाहोगे, कभी नहीं। अब जो जॉब कर रहा है वो सोचेगा ओहो रिटायरमेंट लाइफ कितनी अच्छी है, रिटायरमेंट हो गई, अच्छा पैसा मिल गया रिटायरमेंट पे और मज़े कर रहे हैं। सर्दियों के दिनों में आराम से धूप सेकते हैं, गर्मियों में आराम से एसी में बैठे रहते हैं, मन में आया कहीं घूमने चले गए, अच्छी पेंशन मिल रही है, इनके तो मज़े ही मज़े हैं। लेकिन रिटायरमेंट वालों से पूछ कर देखिए, वो कहते हैं कि हम आउटडेटेड हो गए हैं, हमारी कोई परवाह ही नहीं करता है, बच्चे भी हमें समय नहीं देते हैं और धीरे धीरे हम जो है ना, हम किसी काम के नहीं रहे, हमारी स्ट्रेंथ भी घट रही है। तो उनकी अलग समस्याएं हैं हर लेवल की। तो खुश कोई नहीं है, इसलिए संतोष करना पड़ता है। तो देखिए, सफलता, जीवन में हम सफलता पा लेते हैं, उससे हमारी समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं, उससे आगे फिर जीवन में और नई समस्याएं आती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ज़िंदगी के प्रश्नों को हल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप उनको हल करने की कोशिश करते हैं तब तक ज़िंदगी आपको और नए प्रश्न दे देती है। तो आगे बढ़ते रहिए, समस्याओं का समाधान करते रहिए। किसी का भी जीवन जो है वो समस्या विहीन नहीं है। वो कहते हैं ना, नानक जी का वो सेंटेंस याद रखो, नानक दुखिया सब संसार। तो देखिए, अगर आप प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते तो आप अपना रेस्पॉन्स बदलिए, उनको मैनेज करना सीखिए। तो आज मैं इन्हीं से रिलेटेड, जो लोग ये कहते हैं कि क्या समस्याएं मेरी ही हैं, मेरे ऊपर ही समस्याएं क्यों आती हैं, मेरे ऊपर ही समस्याएं क्यों आती हैं, उनके लिए मैं 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जिनको अपनाकर आप अपनी समस्याओं से जो है परेशानियाँ कम कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। घबराना नहीं है उनसे। सबसे पहला पॉइंट है कि हर ताले की चाबी होती है। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, किसी का जीवन अछूता नहीं है, किसी को किसी तरह की है। मैंने बताया था, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को सर्विस की प्रॉब्लम है, किसी को कोई समस्या है। तो जैसे हर ताले के लिए चाबी मिली है, वैसे ही हर समस्या का हल भी है। धैर्य रखें, हौसला रखें और उसको हल करने की हिम्मत रखें। बैकफुट पर ना आए, आगे बढ़ें। सबके जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं आती हैं। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो हिम्मत है जो आप उस समस्या से पार पा सकते हैं। आप सेकंड पॉइंट आ जाता है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को एग्जेजरेट ना करें, किसी को भी बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं, क्योंकि ये समाज है। लोग हंसकर सुनते हैं, हंसकर नहीं, लोग रोकर सुनेंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन बाहर समाज में जाके आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी टांग भी खींच सकते हैं।
या किसी को आप अपनी समस्या बताओगे कि आज मेरी आँख में दर्द है, तो वो कहेगा मेरी दोनों आँखों में दर्द है। हम किसी को अपने दुख सुनाने शुरू करते हैं ना, तो अगला सामने वाला व्यक्ति भी अपनी 4 बातें बता देगा। हाँ, मुझे यहाँ दर्द है, मेरे बेटे के साथ वो हो गया, बेटी के साथ ये हो गया। वो अपनी इतनी समस्याएं हमारे ऊपर थोप देते हैं कि हमारी समस्याएं सुनने की बजाय, हल बताने की बजाय हमारे ऊपर और ही मेंटल प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए अपनी समस्याएं कभी भी दूसरों को ना बताएं। और कई लोग समाज में ये भी होते हैं कि आपकी समस्याएं सुन के वो खुश भी होते हैं, तो दूसरों को ऐसी खुशियां ना दें। अपनी समस्याओं को अपने तक सीमित रखें और उनको बड़ा इशू ना बनाएं और अपना हल करने के तरीके सोचें। अपनी समस्याओं को राई का पहाड़ ना बनाएं। समस्या जो है वो दुनिया का अंत नहीं है। अब हम आ जाते हैं तीसरी पॉइंट के ऊपर कि कीप ऑन मूव, आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं कि मेरी समस्या आ गई है, मेरा समाधान नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं और मैं छोड़ देता हूं परेशान होके कि मैं नहीं कर सकता या ये मेरे से नहीं होगा। आगे बढ़ें, रास्ते खोजें, हल निकालें और बढ़ते रहें। कहते हैं ना कि हरकत में ही बरकत है। कई बार जब मंजिल नहीं दिखे ना, तो रास्ते पे चलना शुरू कर दो, मंजिल तक पहुंच जाओगे चलते चलते। जैसे जैसे नज़दीक जाओगे मंजिल दिखनी शुरू हो जाएगी। देखो अब जैसे सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में बहुत भयंकर धुंध होती है। जब हम जाते हैं अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, कई बार तो अगला वाहन भी नहीं दिखता है। लेकिन धीरे धीरे सरकते जाएंगे तो हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। वो धुंध भी तो हमारे लिए एक समस्या ही है ना। तो ऐसे ज़िंदगी की समस्याएं हैं। समस्याओं को लेकर उनका हल सोचकर निकाल कर आगे बढ़ते रहें। समस्या को ख़त्म होना है। समस्या लॉन्ग लाइफ नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था, कितना ही कणा अंधेरा हो सूरज निकलेगा ही निकलेगा, कितना ही तूफ़ान हो तूफ़ान ठहरेगा, उसके बाद फिर सूर्य निकलेगा। ऐसे ही हमारी समस्याएं हैं। कभी भी समस्याएं हमारी ज़िंदगी में नहीं रही हैं। कोई भी चीज़ जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। 4th पॉइंट आ जाता है, डोंट प्ले ब्लेम गेम्स, कि अपनी समस्याओं के लिए किसी को भी दोष ना दें कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये उसकी वजह से हुआ है। किसी को दोष ना दें। भाई वज़न आपका बड़ा है तो आपने ही ठूस ठूस के खाया होगा ना। आप बीमार हुए हो तो आपने कुछ गलत चीज़ खाई होगी ना। गला ख़राब और हम ठंडी चीज़ खाएंगे तो हम किसको दोष देंगे। यही समस्याएं हैं, हमारा जीवन है। हमारे जीवन में जो परिस्थितिवश समस्याएं आती हैं वो हमारी समस्याएं, किसी और की समस्याएं नहीं हैं। हमने उनसे खुद निपटना है। इस पर ना गालिब साहब का एक शेर याद आ जाता है मुझे कि ताउम्र गालिब भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और शीशा साफ करता रहा। अब ये वही बात हो जाती है। समस्या किसी की होती है, हम ब्लेम किसी को देते हैं, रास्ता उसका निकालते नहीं हैं, तो इसलिए ये ब्लेम गेम छोड़ दें। अपनी समस्याओं की अपनी जिम्मेवारी लें, उनको ओन करें, उनको हल करने का तरीका निकालें। और 5वां पॉइंट आ जाता है रिक्वेस्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स व्हेन इट इज़ नेसेसरी, कि जब ज़रूरी हो, आपसे समस्या का हल नहीं हो रहा है और किसी की मदद लेने से अगर आपकी समस्या का हल होता है तो आप ज़रूर मदद लीजिए। ईगो मत दिखाइए कि नहीं मैं तो उससे मदद क्यों लूँ, या मैं उससे मदद लूँगा तो मैं नीचा हो जाऊँगा, या वो ये कहेगा कि देखा मैंने तेरी मदद की थी। तो ऐसा ना सोचें। अगर किसी की मदद लेने से, किसी के सुझाव से आपको लगता है कि वो बंदा पॉजिटिव है और आपकी मदद करेगा तो मदद ले लेनी चाहिए। भगवान श्री राम ने भी सरयू नदी पार करने के लिए केवट की सहायता ली थी। माता सीता को खोजने के लिए सुग्रीव और वानर सेना की मदद ली थी। तो हम क्या हैं, हमारी ईगो कहाँ रह जाती है। कभी भी इशू ना बनाएं। आप ले सकते हैं सहारा किसी का। तो ये छोटी छोटी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट और काम की बातें हैं, जिनको अगर हम अपने जीवन में अप्लाई कर लें, लागू कर लें, तो हम बहुत सारी समस्याओं से निपट सकते हैं। और समस्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है लाइफ में कि बस समस्या आ गई तो हमारी ज़िंदगी जो है बस इतनी ही थी।
मैंने बताया ना कि समस्या कोई जीवन का अंत नहीं है। आज हमारे जीवन में एक तरह की प्रॉब्लम आई है, कल को दूसरी तरह की आएंगी, आगे और तीसरी तरह की आएंगी, नए नए चैप्टर्स खुलते जाएंगे। पढ़ाई करते हैं ना, हम कोई चीज़ सीखते हैं, एक चैप्टर आया उसमें अलग तरह की डिफ़िकल्टीज़ आई, उनको हमने सीख लिया, फिर हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है उसमें अलग तरह की डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ऐसे ही हमारे लाइफ के चैप्टर्स चलते हैं और ऐसे ही लाइफ के चैप्टर वाइज, फेज़ वाइज, एज वाइज अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉर्ट आउट करना होता है। यही हिम्मत और हौसला और दृढ़ निश्चय होता है जो मैं बार बार कह रही हूँ। तो चट्टान की तरह अडिग रहें, प्रॉब्लम्स को फेस करें, घबराना नहीं है और बार बार ये चीज़ें ना दोहराएं कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों, समस्याएं सबके साथ हैं और ये एक अभिन्न अंग है जीवन का। हम इसको हटा नहीं सकते अपनी लाइफ से, हाँ हल कर सकते हैं इनका। और कई बार समस्या का अगर हल नहीं होता है तो वहाँ मैनेजमेंट सीख लें कि मैंने इस समस्या के साथ कैसे आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, समस्या, मैंने आपको बताया है कि समस्या कोई टिकती नहीं है लंबे समय तक, हल उसका होना ही है, या तो हमारे द्वारा हो जाए या समय के साथ अपने आप हल हो जाए, तो उसने ख़त्म होना ही होना है। इसलिए समस्याओं से हताश निराश ना हो, बस हल निकाल के आगे बढ़ते जाएं। मेरी यही अपील रहेगी फिर बार बार, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, हौसला नहीं तोड़ना है कि अब मैं क्या करूं, हल कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। तो ये था आज हमारे वीडियो का सार। समस्याएं सबके जीवन में हैं, उनसे निपटो हौसले के साथ, छूमंतर हो जाएंगी। आपकी हिम्मत और हौसले को देखकर हर चीज़ समस्याएं जितनी भी है ना जीवन की, वो छूमंतर हो जाती है। और जो अपने लिए खड़ा होता है ना, उसके लिए भगवान हमेशा ज़रूर खड़ा रहता है। और सबसे बात है, उस माइटी गॉड में विश्वास रखो जो आपको मॉरली स्ट्रॉन्ग करता है, इटर्नल पावर आपको जो देता है। प्रयास आपके, सपोर्ट उस परमपिता परमात्मा का। उस पर विश्वास करोगे तो वो आपको कभी आपकी नैया डूबने नहीं देगा, आपको ऊपर उठाएगा, उनकी नैया का सहारा ले। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी कर दें। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी कर लें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। बने रहे ऐसे ही हमारे साथ ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।